वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम लोग बात कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस सेट्स की, जो कि सिनोनिम्स के लिए हैं और C11 से हमने ब्लैक बुक से जिनको लिया है। ठीक है, तो 13th प्रैक्टिस सेट में हम लोग पहुंच चुके हैं। सर टोटल कितने हैं अपने? टोटल 16 प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके। जैसे ही 3 पार्ट्स हो रहेंगे उसके बाद आपको एक वीडियो एक जो है चैप्टर के रूप में भी मिल जाएगा, और अगले 2 या 1 वीडियो के बाद आपको पूरा PDF जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस जो है वीडियो को। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि 1 से 10 तक कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके क्लोजेस्ट मीनिंग हम लोगों ने गिवन वर्ड्स में से ढूंढने हैं। ठीक है, तो जो रेड कलर में कर रखे हैं हम लोगों ने, ये दे रखे थे हमें, और फिर हमें क्या दे रखा था? फिर हमें दे रखे थे ये वाले 4 ऑप्शंस, और फिर हम लोगों ने अपनी बुक में से करने थे। ठीक है, लेकिन हमने फिर एज यूजुअल जैसे हम लोग ऐड कर लेते हैं चीज़ों को, तो उसी सेम तरीके से हम लोगों ने ऐड कर लिया चीज़ों को, और फिर जो है एक तरीका होता है समझाने का, या हमारा जो तरीका है, हम जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं वो तरीका हम लोगों ने अपनाया। तो सबसे पहला वर्ड आता है कमिटमेंट। इसको स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रखा जा सकता है। कमिटमेंट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्ड हो सकता है हमारे लिए। नाउन वर्ड है, प्रतिबद्धता या फिर वचनबद्धता आप इसको बोल सकते हो। ए प्रोमिस और फर्म डिसीजन टू डू समथिंग। फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय, किसी भी काम को करने के लिए जो हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं उसको हम फर्म डिसीजन एक तरीके से बोलते हैं। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। हिज कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट वॉज ट्रूली एडमायरेबल, है ना, प्रशंसनीय है। उसकी जो कमिटमेंट है किसके प्रति? प्रोजेक्ट के प्रति, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसने बहुत ही बेहतर एक तरीके से काम किया है। ब्रीच आता है फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। क्या? उल्लंघन। ब्रीच का मतलब क्या होता है? उल्लंघन। और ब्रेक का मतलब आपको पता है, तोड़ना होता है ब्रेक का मतलब। गारंटी का मतलब गारंटी होता है। रिफ्यूजल का मतलब होता है मनाही। ठीक है, क्या? मनाही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड जो अपना क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है बिस्मार्क। बिस्मार्क, इसको एक तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है बिस्मार्क, बिस्मार्क। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है बदनाम करना या फिर कलंकित करना, है ना। टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करना बिस्मार्क होता है। ठीक है, द स्कैंडल बिस्मार्क्ड हिज गुड नेम, है ना। जो स्कैंडल था उसने जो है उसकी जो रेपुटेशन थी सोसाइटी में उसको बिस्मार्क एक तरीके से कर दिया, है ना। उसको एक तरीके से बदनाम एक तरीके से कर दिया, क्योंकि उसका अच्छा नाम था सोसाइटी में, अब जो कि नहीं रहा। अच्छा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है क्रेव। क्रेव का मतलब होता है लालच करना या लालसा रखना। लालसा रखना बोल सकते हो, रखना, या करना बोल सकते हो, या इच्छा जो है होना ये बोल सकते हो। प्रेज मतलब प्रशंसा, आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। प्रशंसा करना बोलोगे क्या? हाँ, वर्ब है तो प्रशंसा करना बोलना। ऑनर मतलब सम्मान करना। ठीक है, क्या करना? सम्मान करना। अच्छा, ये टेंट है। टेंट मतलब क्या होता है? दाग लगाना। क्या लगाना? दाग लगाना। अब दाग 2 तरीके से लगते हैं, आपको पता है। एक तो ऐसे ही शर्ट खराब हो गई या जो इस तरीके से हो गई, एक दूसरा कलंक वाला होता है। हाँ, ये भी लिख लो, कलंकित करना। कलंकित करना मतलब बदनाम करना एक तरीके से। तो आंसर हमारा इस हिसाब से क्या हो जाएगा? टोंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड दिखाई दे रहा है, क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल इस तरीके से कुछ इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ध्यान से देखना। 2-4 बार आप लोग गूगल करके इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुनना, थोड़ा सा ध्यान रखने में आसानी होगी। अच्छा, एक सबसे आसान तरीका है लिख कर देखना। लिख कर देखना, देखने से क्या होगा? उससे है ना हमें थोड़ा सा स्पेलिंग के हिसाब से चीज़ें याद रहती हैं। एडजेक्टिव वर्ड है आदर्श या फिर सर्वोत्तम उदाहरण जो है आप बोल सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल भी बोल सकते हो। रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल, है ना, बहुत ही सुंदर सर्वोत्तम एग्जाम्पल उदाहरण आपके सामने जब देखने को मिलता है, क्विंटेसेंशियल उसको बोल सकते हैं। सी इज क्विंटेसेंशियल टीचर, काइंड, पेशेंट एंड एक्नोलेजेबल, है ना। तो वो जो है स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से एक्नोलॉजेबल को याद रख सकते हो, नॉलेजेबल को याद रख सकते हो। एक्नोलॉजेबल कहाँ पढ़ लिया? तो क्या है, ये सारे के सारे गुण जो है उस टीचर के बताए गए हैं एक तरीके से।
और ये क्या है, ये आदर्श टीचर है एक तरीके से, क्विंटेसेंशियल जो है टीचर एक आपके सामने ये देखने को मिलते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री असंतोषजनक इसको बोल सकते हो। कहाँ गया पेन, असंतोषजनक, ठीक है, असंतोषजनक। टिपिकल, टिपिकल तो यहाँ पे हमारा आंसर ही होने वाला है। सामान्य उदाहरण के रूप में आप इसको बोल सकते हो, सामान्य उदाहरण, ठीक है, ओके। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी के का मतलब क्या बोल सकते हो, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, आदर्श मान सकते हैं, आदर्श मान सकते हैं जिसको, ठीक है। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड होता है घटिया, ठीक है, घटिया, ओके, या लो लेवल का, लो लेवल की जब कोई चीज होती है तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो क्या है, सब स्टैंडर्ड जो है चीज एक तरीके से आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑडेशियस, अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिल रहा है ऑडेशियस, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है। साहसी या फिर दुस्साहसी इसको हम लोग बोल सकते हैं। बोल्ड या फिर डेयरिंग इसका जो है मतलब बोल सकते हैं। हिज ऑडेशियस प्लान शॉक्ड एवरीवन, उसके जो ऑडेशियस साहसी पूर्ण जो प्रोग्राम था, प्लान था, सॉरी प्लान था, उसने जो है सबको क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया। मेक बेटर, थोड़ा सा अच्छा जो है बनाना या फिर बेहतर, बेहतर करना बोल सकते हो आप इसको एक तरीके से। अमेज का मतलब क्या होता है, अमेज का मतलब होता है चकित करना किसी को, एक तरीके से हैरान करना भी बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बोल्ड का मतलब होता है एक तरीके से बहादुर बोल सकते हो जिसको, है ना, निडर बोल सकते हो, बहादुर बोल सकते हो, बहादुर, साहसी बोल सकते हो, ये सब जो है मतलब आप बोल सकते हो। एड मतलब सहायता एक तरीके से बोला जा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, ऑडेसियस मतलब साहसिक है, तो बोल्ड का मतलब भी आपका साहसिक, निडर, बहादुर, ये सब मतलब होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आता है रैप्लिनिश, रैप्लिनिस्ट, रैप्लिनिस्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है वर्ब के रूप में, इसको देखते हैं। फिर से भरना या पुनः पूर्ति एक तरीके से करने को हम लोग जो क्या बोलते हैं, रैप्लिनिश बोलते हैं। टू रिफिल और रिस्टोर इसको बोला जा सकता है। प्लीज रैप्लिनिश द वाटर बॉटल्स बिफोर द गेस्ट अराइव, है ना, रेप्लिनिश करो बॉटल्स को, वाटर बॉटल्स को, जिससे इससे पहले कि गेस्ट ना आ जाएं, उससे पहले रेप्लिनिश एक तरीके से कर लेना है। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करना, जैसे कि मैं इस समय पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिजर्व मतलब एक तरीके से क्या करना, बचा के रखना, एक वर्ड होता है। संरक्षण करना, संरक्षण करना, है ना, ये बोल सकते हो। रिफिल दोबारा से भरना, ये क्या आंसर होगा। वोकेट मतलब खाली करना, वोकेट मतलब खाली करना, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे चारों के चारों हमारे वर्ब्स एक तरीके से रहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। नेक्स्ट वर्ड आता है रैपोर्ट, रैपोर्ट, ठीक है। एक होती है रिपोर्ट, जो कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि रिपोर्ट क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, हिंदी इंग्लिश मीनिंग और सेंटेंस में भी यूज करके जरूर से बताना। रैपोर्ट होता है आपसी समझ या सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध, अच्छे जो है म्यूचुअल अच्छे अंडरस्टैंडिंग या रिलेशन जो है उसको बताते हैं रैपोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लोज और हार्मोनियस रिलेशनशिप के द्वारा। द टीचर हैड अ ग्रेट रैपोर्ट विद हर स्टूडेंट्स, है ना, उसके स्टूडेंट्स के और उसके बीच में जो है क्या है, बहुत ही अच्छा जो है रिलेशनशिप जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। एफिनिटी क्या होता है, नाउन वर्ड है एफिनिटी, ठीक है, नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। एफिनिटी का मतलब होता है झुकाव बोल सकते हो, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो मेल, मेल जोल वाला मेल, मेल जोल वाला मेल, ठीक है। मोडेस्ट मतलब साधारण एक तरीके से बोल सकते हो, या फिर एक और होता है इसका विनम्र, विनम्र एक तरीके से। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कहाँ गया पेन, ताकत, ताकत को बोल सकते हो आप लोग स्ट्रेंथ, बल, ताकत, है ना, इस सब चीज को बोल सकते हो। सपोर्ट आप बोलते हो समर्थन को, समर्थन, ठीक है, समर्थन को हम लोग जो है सपोर्ट एक तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया जा सकता है, यहाँ पे हमारा आंसर दिया जा सकता है, क्या बोल रहा है, आपसी समझ, सोच समझ की बात की जा रही है ना, तो आप इसको एफिनिटी कहोगे, ठीक है, उसकी आपसी सोच समझ की एक तरीके से बात की जा रही है, तो एफिनिटी में हम लोग इस चीज को गिन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है एडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली देखो, जब भी एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है एडजेक्टिव होते हैं, बट बहुत सारे एडवर्ब भी होते हैं, बहुत कम होते हैं एडवर्ब, लेकिन डबल एल एंडिंग वर्ड्स जो है एडवर्ब डेफिनेटली होते हैं। एडजेक्टिव भी हो जाते हैं लेकिन बहुत कम,
उल्टा रेशो हो जाता है इस मामले में इन दोनों का। तो ये उनमें से एक है, एक्सेप्शनल केस है। एक ly एंडिंग वर्ड है तो एडवर्ब है आपका एडवर्टेंटली। अनजाने में या फिर गलती से जब कोई चीज हो जाती है तो उसको एडवर्टेंटली आप जो है बताते हो। विदाउट इंटेंशन या फिर एक्सीडेंटली, ठीक है। एक्सीडेंटली इसका सिनोनियम में आप जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से गिन सकते हो, नो डाउट। अच्छा, ही एडवर्टेंटली डिलीटेड द इम्पोर्टेंट फाइल, है ना, उसने जो है अनजाने में उससे जो है डिलीट हो गई, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि एक्सीडेंटली भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या वर्ड एडवर्टेंटली पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए एडवर्टेंटली को यहाँ पे यूज करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या है कि उसका इंटेंशन नहीं था उन फाइल्स को डिलीट करना, बट उससे अनजाने में हो गई। अब आप क्या करोगे? कंसाइजली, आप इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रख सकते हो कंसाइजली को, ठीक है। कंसाइजली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझ के। इंटेंशनली भी बोल सकते हो। इंटेंशनल, इंटेंशनल का मतलब क्या होता है? इंटेंशनल का मतलब भी जानबूझकर आप जो दे सकते हो, सेम ऊपर लिखा तो हुआ है। अनइंटेंशनल इन दोनों का एंटोनियम हो जाएगा और इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर इंटेंशनल, अनइंटेंशनल जो है हो जाएगा। मिस्टेक्स आपको पता है, गलतियों को हम मिस्टेक्स जो है बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमें हमारा देखने को मिलता है गलीबल। बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है, एडजेक्टिव वर्ड है। भोला भाला भी, भाला भी लिख लो इसके पीछे, भोला भाला। आसानी से जिसको धोखा दिया जा सकता है, ये बहुत ही इनोसेंट टाइप का पर्सन एक तरीके से आपको गलीबल देखने को मिलता है। इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, है ना, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है या ट्रिक एक तरीके से उसके साथ किया दी जा सकती है। बेचारा बहुत भोला भाला होता है, बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता है, ये सब जो है उसके अंदर क्वालिटीज होती है और उसको आसानी से लोग, भोला व्यक्ति है तो उसको आसानी से लोग धोखा दे सकते हैं। गलीबल पीपल ऑफन फॉल फॉर स्कैम्स, है ना, वो स्कैम्स में फंस जाते हैं बेचारे। पावरफुल मतलब ताकतवर, ताकतवर को बोल सकते हो। बिलीविंग मतलब आसानी से भरोसा करने वाला। आसानी नहीं लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ भरोसा, भरोसा करने वाला, ठीक है, भरोसा करने वाला, आसानी से भरोसा करने वाला है, ठीक है। इजी, आसान। सस्पिशियस मतलब संदेहात्मक, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। संदेहात्मक एडजेक्टिव वर्ड है, संदेह करने वाला, संदेह करने वाला बोल सकते हो, सस्पिशियस, ठीक है। तो हम लोग किस पे विश्वास कर सकते हैं? बिलीविंग पे विश्वास कर सकते हैं, जो कि गलीबल के लिए आपका सिनोनिम एक तरीके से देखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड आता है डेफिडेंस। डेफिडेंस ENCE एंडिंग वर्ड है आपका, नाउन वर्ड आप इसको बोल सकते हो। संकोच या फिर आत्मविश्वास की कमी इस पर्टिकुलर जो है पर्सन के अंदर हम लोग जो है बोल सकते हैं। शायनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप यहाँ पे बोल सकते हो। हिज डेफिडेंस केप्ट हिम फ्रॉम स्पीकिंग इन पब्लिक, है ना, तो वो पब्लिक में बोल नहीं पाता, पब्लिकली अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी बातों को बता नहीं पाता है, वर्णन नहीं कर पाता चीज़ों का, है ना। तो वो जो है डेफिडेंस एक तरीके से पर्सन है ना। डेफिडेंट बोलूंगा मैं उसको, पर्सन है कि वो संकोची व्यक्ति है, आत्मविश्वास की उसके अंदर कमी है। अच्छा, पैंचांट क्या होता है? पैंचांट का मतलब होता है झुकाव बोल सकते हो या रुचि बोल सकते हो, इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ट्रुथफुल का मतलब आप जो है सच्चे से रिलेट कर सकते हो, सच्चे से रिलेट कर सकते हो। शाइनेस मतलब जो संकोची होता है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, शाइनेस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सोशल मतलब जो सामाजिक व्यक्ति होता है, सोशल जो पर्सन होता है, ठीक है, ओके। हिलेरियस आपका एडजेक्टिव वर्ड आता है, ठीक है, इस पार्ट के लिए लास्ट जो है रहेगा। एडजेक्टिव जो है अत्यंत मजेदार, मजेदार जिसमें मजा आता है, एंजॉय जिसमें हम करते हैं। एक्सट्रीमली फनी बोल सकते हो। द मूवी वाज एब्सोल्युटली हिलेरियस, है ना, बहुत अच्छी मूवी थी, मजा आया। वेरी हंग्री, वेरी फनी, वेरी एंग्री, वेरी जेलियस, जेलसली, जेलसी, जेलसी, वेरी जेलसी, ये ऐसे ही कंप्लीट करने के लिए लिखा हुआ। अब इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है, ओके। कैसे बताओगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे हिलेरियस लिखोगे, इसका सिनोनियम SYN लिख के ऐसे लगा के कॉलन, और फिर आप 1 2 3 4 5 जो भी आपका आंसर है, और फिर उस आंसर को यहाँ पे लिखोगे। ये सही तरीका है लिखने का, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट जो है कौन सा होगा? सर नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होगा।
इस वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने चैनल को शेयर करना है, स्टेटस वगैरह लगाना है, जो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका कमेंट बॉक्स आता है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, वो कर सकते हो, आपके मन में कोई डाउट है वो कर सकते हो, कुछ बताना है, सजेशन देना है वो दे सकते हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो मिलेंगे जो है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।